अब आपको महाकुंभ के अमृत स्नान की भव्य तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान से लेकर रशिया तक देखा जा रहा है। वजह बनी है एक ही दिन में करीब 3.5 करोड़ लोगों का अमृत स्नान करना। देखिए रिपोर्ट। सनातन का अमृत समागम होता है तो दृश्य कितना मनोरम हो जाता है, ये उसकी पहली तस्वीर है। नागा साधुओं का काफिला आगे बढ़ता है तो रास्ता कैसे खुद ब खुद बनता चला जाता है, ये उसकी दूसरी तस्वीर है। त्रिवेणी में डुबकी लगाते ही योग साधना वाला साधु किस तरह तर जाता है, ये उसकी तीसरी तस्वीर है। मगर महाकुंभ की अद्भुत, अविस्मरणीय और अकल्पनीय तस्वीरें यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि महाकुंभ नगरी पर जितनी नजर दौड़ाई जाती है, हर बार कभी ना भूलने वाली छटा दिखाई देती है। बता दें कि सुबह 6:15 पर जैसे ही अमृत स्नान शुरू हुआ, शरीर पर भभूत लपेटे नागा साधुओं का काफिला गंगा घाट की तरफ दौड़ पड़ा। कोई घोड़े रथ की सवारी पर तो कोई पैदल अमृत स्नान के लिए भागा चला गया। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच खुद सूर्य भगवान ने सुनहरी किरणें बिखराकर नागा बाबाओं का स्वागत किया। इसके बाद त्रिवेणी का करीब 10.5 किलोमीटर लंबा घाट साधु संतों से पूरी तरह पट गया। मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूं। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। पहले अमृत स्नान के लिए 44 घाट बनाए गए थे। घाट के रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर दूर तक लोगों का रेला दिखाई दिया। 13 अखाड़ों के साधुओं को अलग अलग स्नान के लिए 30 से 40 मिनट का समय दिया गया। अमृत स्नान के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा रोमांचक रहा महानिर्वाणी अखाड़े के साधुओं का अमृत स्नान, जिन्होंने संगम में सबसे पहले डुबकी लगाई। इनके साथ पंचायती अखाड़े के नागाओं को भी पहले स्नान का मौका मिला। अमृत स्नान करने जा रही है नागा योद्धाओं की फौज। इस वक्त हाथों में हथियार आप देख सकते हैं, किस तरह के हथियार हाथों में हैं। तमाम नागा सन्यासी जा रहे हैं, हाथों में त्रिशूल, हाथों में खड्ग। नागा सन्यासा की फौज अमृत स्नान करने के लिए गुजर रही है और इतने वेग से गुजरती है यह फौज कि जो सामने होता है वो हट जाता है। आपको बता दें कि संगम में पहला अमृत स्नान कौन करेगा, इसको लेकर तमाम 13 अखाड़ों के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। बेहद मुश्किल से सहमति बनी कि पंचायती अखाड़े और महानिर्वाणी अखाड़े को ये मौका मिले। हालांकि अब दूसरे अमृत स्नान को लेकर भी यही विवाद खड़ा हो गया। 29 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान होना है, लिहाजा अब दूसरे अखाड़े चाहते हैं कि इस बार उन्हें पहला स्नान करने का मौका मिले। अब सवाल है कि आखिर क्यों पहले स्नान करने को लेकर अखाड़ों के बीच विवाद होता है? क्यों सभी 13 अखाड़े पहले स्नान को अपने लिए नाक का सवाल बना लेते हैं? तो समझिए, दरअसल माना जाता है कि महाकुंभ में अखाड़ों के स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच तय हुई, जब मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण शुरू किए। इनसे बचने के लिए हिंदू शासकों ने अखाड़ों के साधुओं की मदद ली, लेकिन वक्त बीतने के साथ हथियार रखने वाले साधु आक्रामक होने लगे। वो धर्म को राष्ट्र से ऊपर मानने लगे, जिसके बाद हिंदू शासकों ने अखाड़ों के साधु संतों के साथ बातचीत करके सभी की जिम्मेदारी अलग अलग की। साधु खुद को खास महसूस कर सकें, इसके लिए नागा साधुओं के कुंभ में पहले स्नान की व्यवस्था की गई, जिसमें साधुओं का वैभव राजाओं जैसा होता था। इसी कारण से इसे शाही स्नान कहा जाने लगा। हालांकि यहाँ पेंच ये है कि इस तरह के साधु हर अखाड़े में होते हैं।
अब अगर किसी एक अखाड़े के नागा पहले स्नान कर लेते हैं तो दूसरे अखाड़े में मौजूद नागाओं को तब तक स्नान का मौका नहीं मिल पाता है जब तक कि पहले अखाड़े के तमाम साधु संत स्नान न कर लें। बस इसी वजह से विवाद होता है, जिसे अखाड़े अपने आत्मसम्मान तक से जोड़ लेते हैं। शरद अवस्थी, जी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र।